हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो में एएलएम और एसए वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स, वीएलडीए, फायर ऑपरेटर, इन वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं एएलएम के बारे में। एएलएम ग्रुप नंबर 22 एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी दी जा रही है, जिनमें दोस्तों तीनों ही डिपार्टमेंट में कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई है, HUPNL, UHBVN और DHBVN। अब दोस्तों इनमें कितनी सीट्स खाली रही, इनकी वेटिंग लिस्ट कब तक लगेगी, इनके बारे में दोस्तों आपको जानकारी दी जाएगी। तो सभी साथी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बातचीत कर रहे हैं स्टाफ नर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्स सबसे पहले इसमें 200 सीट्स वैकेंट बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इन 200 सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स वैकेंट हैं। इन पर दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी और आप कैंडिडेट के सपने साकार होंगे। निश्चित रूप से आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा बातचीत करें तो DHBVN, UHBVN और HUPNL वैकेंसीज, इनमें एएलएम ऐसे वैकेंसीज के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। अभी दोस्तों जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिवाइज रिजल्ट जारी किए गए हैं, उनमें एएलएम का रिजल्ट देखने को नहीं मिला, ना ही दोस्तों ऐसे वैकेंसीज का रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। इसके अलावा फायर ऑपरेटर वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। DHBVN में दोस्तों एएलएम की 262 सीट्स वैकेंट बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें एएलएम की 262 सीट्स वैकेंट हैं, जिन पर वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और आप कैंडिडेट के सपने साकार होंगे। ऐसे की दोस्तों बातचीत करें तो शिफ्ट अटेंडेंट, जिसमें यहाँ पर 49 सीट्स वैकेंट बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, DHBVN में 49 सीट्स ऐसे की वैकेंट यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों इनमें काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स वैकेंट है और आप कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों UHBVN के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जिसमें एएलएम के 589 सीट्स वैकेंट हैं, 589। जी हाँ साथियों, 589 सीट्स UHBVN की वैकेंट यहाँ पर बताई गई है। ऐसे वैकेंसीज की यहाँ पर 30 सीट्स वैकेंट बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें ऐसे की 30 सीट के आसपास वैकेंट बताई गई है। HUPNL में दोस्तों बातचीत करें तो एएलएम की 89 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। 89 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। इस तरह से एएलएम और ऐसे वैकेंसीज में लगभग 1050 सीट्स वैकेंट है, जिन पर आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जल्दी ही देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 1050 सीट्स यहाँ पर वैकेंट बताई गई हैं। इनके अलावा जेई वैकेंसीज, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, तो दोस्तों यहाँ पर इन सीट्स की संख्या बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जेई में भी कुछ कॉमन कैंडिडेट होंगे जिनका जेई और एएलएम दोनों ही पोस्ट कोड में सिलेक्शन होगा। ऐसे कैंडिडेट जेई में ही ज्वाइन करेंगे, जेई में ही कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे। इसकी वजह से एएलएम की सीट्स वैकेंट रहेगी और इन वैकेंट सीट्स पर अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई वोकेशनल वाले कैंडिडेट हैं जिनको दोस्तों अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के लिए भी ये कैंडिडेट भी लगातार अपने प्रयत्न जारी है। निश्चित रूप से आप कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। इस बार की वैकेंसी में साथियों मिनिमम पासिंग की बाध्यता रखी गई। आप सभी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टेस्ट में जो आपका टेस्ट लगा था, उस टेस्ट में आपको कम से कम 50% नंबर लाने जरूरी है। 50% मार्क्स आप कैंडिडेट के लाने इसेंशियल है, तभी दोस्तों आप कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनके जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन टेस्ट में 50% नंबर नहीं बने हैं। तो साथियों 50% नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे कम नंबर पर किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 50% नंबर लाने दोस्तों आपको जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें रिजर्व कैटेगरी, जिसमें ऑल कैटेगरीज, चाहे दोस्तों आपकी BCB कैटेगरी हो, चाहे आपकी BCA कैटेगरी हो, चाहे आपकी SC कैटेगरी हो या EWS कैटेगरी हो, इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 40% नंबर लाने जरूरी है। पेपर में दोस्तों इतने परसेंट प्राप्तांक आपको
लाने ही होंगे। इससे कम नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। इतने नंबर तो दोस्तों आपको लाने ही पड़ेंगे। तो वेटिंग लिस्ट में दोस्तों इससे कम पर वेटिंग लिस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। इतने नंबर आपके आने जरूरी है। अगर आप साथियों के इतने नंबर बन रहे हैं या दोस्तों जो मेन कट ऑफ थी उससे 1.5 नंबर या 2 नंबर तक भी आपके कम है, तब भी आप कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों आप कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में निश्चित रूप से रोल नंबर आएगा और आप कैंडिडेट के सपने जरूर सच होंगे। हो सकता है साथियों वेटिंग की कट ऑफ 2 या 3 नंबर तक भी डाउन रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है। लगभग 1050 सीट्स यहाँ पर आपको वैकेंट बताई गई है, जिन पर काफ़ी युवाओं का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों इनमें सीट्स की संख्या और भी बढ़ सकती है। आपको दोस्तों कारण बता दिए गए हैं। जेई वाले साथी यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इन सीट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जेई की वैकेंसी जो दोस्तों एग्जाम हो चुके हैं और 1222 पोस्ट हैं, 1222 पोस्ट, जिनमें जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल जूनियर इंजीनियर के दोस्तों पोस्ट थी। सिविल और इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वाले काफ़ी कॉमन कैंडिडेट हैं जो निश्चित रूप से जेई की पोस्ट पर ही सिलेक्शन लेंगे, जिससे कि एएलएम वाले साथियों का वेटिंग लिस्ट में बम्पर सिलेक्शन होगी। या साथियों बहुत ही अधिक संख्या में एएलएम वाले साथियों का सिलेक्शन होगा और निश्चित रूप से आप कैंडिडेट के सपने सच होंगे, आपके माता पिता के सपने सच होंगे और दोस्तों आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जल्दी ही देखने को मिलेगी। अब कई युवा साथी करेंगे सर जल्दी कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। वेटिंग लिस्ट कब आएगी? तो साथियों वेटिंग लिस्ट आपकी 19 मार्च के बाद ही आएगी। आफ्टर 19 मार्च, 19 मार्च के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। कारण दोस्तों इस भर्ती पर भी कोर्ट केस है। कोर्ट केस किस वजह से? सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जिन पर कोर्ट केस अभी पेंडिंग है और इस भर्ती में भी 2.5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के डिसाइड किए गए थे। लेकिन साथियों आपको पता है कि इसका मामला डबल बेंच में पेंडिंग है और मेन केस डिटेल 605/2023 अर्पित गहलोत का मामला है दोस्तों, जिसमें नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च को होगी और आप कैंडिडेट का डिसीजन देखने को मिलेगा। आप कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है तो आपको पता है कि 97.5 नंबर आपके पेपर के जुड़े हैं प्लस 2.5 मार्क्स आपके सोशियो इकोनॉमिक के। इस तरह से ओवरऑल मेरिट तो 100 नंबर में से बननी थी, 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बननी थी, लेकिन ये 2.5 नंबर साथियों होल्ड पे रखे गए और कैंडिडेट को 97.5 में से मेरिट जारी करके ज्वाइनिंग दे दी गई है। जी हाँ साथियों, 97.5 में से कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग प्राप्त कर ली है। ये 2.5 नंबर का डिसीजन दोस्तों 19 मार्च को होगा। अगर कैंडिडेट को नंबर मिलेंगे तो साथियों आपको भी नंबर देखने को मिलेंगे। जो वास्तव में हकदार कैंडिडेट है दोस्तों और जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम करे थे, उन कैंडिडेट को दोस्तों नंबर देखने को मिलेंगे। अगर किसी कारणवश ये नंबर हमेशा ही इन भर्ती प्रक्रियाओं के लिए हटा दिए जाते हैं, चाहे दोस्तों आपकी टीजीटी की वैकेंसीज हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसीज हो, चाहे दोस्तों अदर कोई वैकेंसीज जिसमें सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स हैं, अगर ये भर्ती प्रक्रियाओं से नंबर हटा दिए जाते हैं तो साथियों किसी भी भर्ती में ये नंबर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इनका मामला कोर्ट में लंबित है, तो 19 तारीख को इसका डिसीजन होने की संभावनाएं बताई जा रही है। 19 तारीख को आपके कोर्ट केस का डिसीजन होगा। देन आफ्टर आपके नेट की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। जी हाँ साथियों, वेटिंग लिस्ट आपके नेट की जल्दी ही देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं साथियों 19 तारीख को आपका मामला न्यायालय से बाहर निकले और आपके नेट की ज्वाइनिंग जल्दी ही देखने को मिल सके और आपके नेट के सपने सच हो। काफ़ी संख्या में सीट्स वैकेंट हैं। एक और लिस्ट जारी होगी, वेटिंग लिस्ट जारी होगी और रिवाइज लिस्ट भी दोस्तों अभी तक आपकी देखने को नहीं मिली है। एएनएम वाले युवा काफ़ी परेशान हैं, लगातार अपनी मांग गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। एचएसएस के बाहर भी कैंडिडेट वहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं और दोस्तों लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट इनका जारी नहीं किया गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं साथियों कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एएलएम का रिवाइज रिजल्ट देखने को मिल जाए। अगर साथियों रिवाइज रिजल्ट जारी होता है तब भी मेरिट निश्चित रूप से डाउन रहेगी। अब दोस्तों मेरिट बढ़ेगी नहीं, कम ही रहेगी। मेरिट कम क्यों रहेगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब मेरिट डाउन ही रहेगी। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था उनको मेन मेरिट में ज्वाइनिंग दे दी गई है। बाकी दोस्तों मेरिट प्रत्येक कैटेगरी की कम ही देखने को मिलेगी, चाहे आपकी जनरल कैटेगरी हो, चाहे आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया हो,
चाहे स्पोर्ट्समैन आप हों, चाहे DSM कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया हो, सभी कैटेगरी की मेरिट बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिन कैंडिडेट के मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है, न्यूनतम उत्तीर्णांक यदि कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो साथियों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा काफ़ी अदर डिपार्टमेंट में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिनमें आप ट्राई कर सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो लगातार मेहनत जारी रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपके सपने सच होंगे। एयरलाइन वेटिंग लिस्ट से संबंधित दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। उम्मीद कर सकते हैं साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड घंटे के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी दोस्तों जो कोई बेहतरीन जानकारी मिलेगी चैनल पर आपको सबसे पहले सही जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी दोस्तों जो सीट्स वैकेंट है इनका डाटा HSSC को सेंड किया जा रहा है। उम्मीद कर सकते हैं साथियों जल्दी ही आपकी वेटिंग लिस्ट लगे और आप कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।